बीजेपी एमएलसी संजय पासवान के बयान पर मंत्री जमा खान और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। अब संजय जी की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं, किसी पार्टी के हैं, जो सच है, कुछ सच बोलने वाले लोग होते हैं। जो सच है, सच है ही है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है, ये छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ये नेता नीतीश कुमार जी हैं कि परिवारवाद नहीं किए, क्षेत्रवाद नहीं किए, धर्मवाद जातिवाद नहीं किए। अगर किए, बिहार के लिए किए। बिहार के तमाम भाइयों को अपना परिवार समझे, पूरे जन को अपना परिवार समझे। निश्चित तौर पर जो लोग बोलने वाले सही बात है बोलेंगे ही। और आज बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गांव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं, कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और उसका आज जो हमें सम्मान मिला है, सम्मान बचा है और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। आगे भी बीजेपी गड़बड़ पार्टी है और गड़बड़ करने वाला सब पर नजर रखता है कि गड़बड़ तो किया नहीं है, हमको कुछ मिला नहीं, इसलिए हर विभाग में अगर जांच हो रही है अच्छी बात है। लेकिन ये लोग एकदम चुनाव आ रहा है उसके लिए ताबड़तोड़ वसूली करने का काम का प्रयास कर रहे हैं। अब गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई करे, वो कीजिए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन हमको लगता है कि ये वसूली करने के लिए सब नाटक रचा जा रहा है और आप लोग के माध्यम से जनता को बताया जा रहा है। जनता भी जानती है कि ये बीजेपी वाले लोग और एनडीए के लोग लूटने में लगे हुए हैं। लूट के सिवा इनके पास जनता के हित में काम करने का कुछ नहीं। तो देखिए, आपने ये बयानबाजी भी सुनी और संजय पासवान को लेकर के ये बयान सामने आता है, जिसके बाद अब राजनीति भी गर्मा गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, ये कहा जाना कि नीतीश नहीं होते तो बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती और अब एक बार फिर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस वक्त चुनाव हुआ बिहार में तो ये बातें सामने आ रही थी कि मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा। लेकिन अब देखिए, बीजेपी के ही नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं संजय पासवान, उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने साफ कह दिया कि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी बिहार में नहीं रह पाती, शून्य पर आउट हो जाती। देखिए, बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज 12 सीटें ही बीजेपी को मिली। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी संजय पासवान में नजर आई अपने ही शीर्ष नेतृत्व को लेकर और ये बड़ा बयान उन्होंने दे दिया। साफ शब्दों में कहा कि अगर नीतीश कुमार जेडीयू जो है अगर बीजेपी के साथ नहीं होती तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बीजेपी में होता और बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। उत्कर्ष, आखिर ये कहने का क्या तात्पर्य निकाला जा रहा है और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी में किसी प्रकार की खेमेबाजी नहीं होती है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में खेमेबाजी नहीं होती, ये तमाम जगहों पर देखा गया। लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी, जैसे थोड़ी देर पहले ये भी बातें सामने आई कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अश्विनी चौबे, वो भी कहीं ना कहीं नाराज है नेतृत्व से, बिहार प्रदेश के नेतृत्व से। तो ऐसी नाराजगी जो है, मतभेद जो है, वो जरूर अब पार्टी में देखने को मिल रही है और खासकर इस लोकसभा चुनाव के बाद। तो क्या संजय पासवान भी किसी बात को लेकर के नाराज बताए जा रहे थे क्या बीजेपी से, जिसके चलते ये बयानबाजी अब सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, जो 17 सीटों पर चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिसको लेकर कई खेमे में नाराजगी चल रही थी। कुछ ऐसे खेमे थे जो नहीं चाहते थे कि कई उम्मीदवार, जैसे अगर बक्सर की बात की जाए तो मिथिलेश तिवारी को कई लोग नहीं चाहते थे। अश्विनी चौबे के टिकट कटने के बाद भी नाराजगी थी और वो सीट बक्सर की बीजेपी हार गई, तो एक नाराजगी थी और वही नाराजगी जो है अब संजय पासवान में भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, संजय की ओर से ये बयानबाजी की जाती है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और विपक्ष भी सामने आया इसको लेकर के।